करेंगे रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जादू टोने के शक में महिला की हत्या की गई थी। लाठी से पीट पीट कर महिला की हत्या कर दी गई थी। खरौरा इलाके में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जादू टोने के शक में आरोपियों ने महिला की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन आखिरकार दोनों आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद से बड़ी खबर आ रही है। हमले के आरोपी रेप माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी जेल भेजे गए हैं। तो एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो जो कानून के खिलाफ हो, उसका नतीजा किस रूप में सामने आ सकता है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक पर नाबालिग ने हमला कर दिया। बाइक हटाने के विवाद में हमला कर दिया। हमले में शिक्षक घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। तो यहां पर खुलेआम गुंडाई होती है। एक शिक्षक पर नाबालिग हमला कर देता है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नाबालिग और शिक्षक वहां पर मौजूद थे। बाइक हटाने को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई थी, लेकिन यह कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि नाबालिग हिंसक हो जाता है और शिक्षक पर हमला कर देता है। गिद्दी थाना क्षेत्र का पिपरा में सहायक प्राध्यापक रहते हैं। उनके पड़ोसी के साथ कोई विवाद था जिसमें मारपीट की घटना हुई। पुलिस थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना कर रही है। महासमुंद में नेशनल हाईवे 53 पर सड़क हादसा हो गया। खड़ी हाईवे में कार जा घुसी। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। झारखंड से रायपुर आते वक्त ये दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ। कोडार के पास की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 53 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कार की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये टक्कर कितनी तेज और भीषण थी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बिलासपुर में एक महिला से 8,45,000 रुपए की ठगी हो गई। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पॉर्न फिल्म का आरोप लगाकर महिला को फंसाया गया। पॉर्न फिल्म देखने का महिला को डर दिखाया जाता है। केस से बचाने के नाम पर फंसाया जाता है और ठगी की जाती है। आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लाइन थाना क्षेत्र में एक मामला पंजीबद्ध हुआ जिसमें प्रार्थी के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। उसे अलग अलग तरीकों से उससे एक्सटॉर्शन किया गया है। करीबन 8 लाख रुपए उससे ठगे हैं। सिविल लाइन थाना में धोखाधड़ी की बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है और आगे विवेचना क्रम में आगे विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 30 लाख की ठगी हो गई। 2 गुना रिटर्न का झांसा देकर ठगी की गई। सेमिनार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी फर्जी डायरेक्टर बताया जा रहा है जो कि एक होटल से पकड़ा गया है। तो ऐसे ठगों से रहिए सावधान जो आपको तकनीकी रूप से या फिर पैसे का झांसा देकर आपकी रकम को डबल ट्रिपल करने का लालच देकर आपको झांसे में लेते हैं और उसके बाद आपकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। झीरम कांड की 12वीं बरसी के मौके पर जगदलपुर में कांग्रेस ने घटना में जान गंवाने वाले नेताओं को याद किया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दीपक बैज की अगुवाई में अन्य कांग्रेस नेता झीरम घटनास्थल भी पहुंचे, जहां झीरम मेमोरियल में कांग्रेस नेताओं ने दिवंगतों को याद करते हुए उनकी तस्वीरों में पुष्प अर्पित किए। इस दौरान दीपक बैज ने झीरम घटना को देश के लिए कलंक बताया। साथ ही उन्होंने कहा घटना की सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई। बैज ने कहा मृतकों के परिजन आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और वो घटना हमारे बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरी देश के लिए सबसे बड़ा कलंक था। शहीद परिवार, बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि हकीकत इसकी सच्चाई क्या है। तमाम हमारे बड़े कांग्रेस के नेता और पुलिस के जवान शहीद हुए और हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए। ये दिन
इतिहास के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय रहेगा। और आज भी पूरी परिवार न्याय की आस में कि झीरम के शहीदों का गुनहगार कौन है। बेमित्रा में एक युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया था। गली में खून से लथपथ पड़ी लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को इत्तला की गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गांव के ही युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सख्ती से पूछताछ की जा रही है। संबलपुर के ग्राम तेंदुआ गांव में यह हत्या की वारदात हुई है। सूरजपुर में पति ने घर में आग लगा ली। घर में बच्चा और मां सो रहे थे। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आग लगाने के बाद पति वहां से भाग गया। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने कोशिश की, तब जाकर आग बुझाई जा सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी का पत्नी से विवाद हुआ था, झगड़ा हो गया था। भट्टा पारा इलाके की यह घटना है।